हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। हमें लगता है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, आप सबका स्वागत है स्किल एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है फैक्टर एंड मल्टीपल। फैक्टर एंड मल्टीपल वैसे तो अगर देखा जाए तो ये आपका एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट होता है, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ सीखने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, और संख्याओं के फैक्टर और मल्टीपल कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। ठीक है, और अपने दोस्तों में क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फैक्टर और मल्टीपल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ जो चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद ही आपका एलसीएम चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो उसके पहले ये दोनों टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। फैक्टर लिखा है इसमें, किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या का फैक्टर कहलाती हैं। फैक्टर क्या होता है? किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली, किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली, पूरा पूरा काटने वाली, मतलब ऐसा कहिए कि मतलब ऐसी संख्या जिसको पूरा पूरा विभाजित किया जा सके, मतलब उसमें कोई शेष न बचे, कोई शेषफल, कोई रिमाइंडर न बचे, वो क्या होता है हमारा फैक्टर। फिर से, किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या का फैक्टर कहलाती हैं। ठीक है, तो फैक्टर को क्या क्या बोलते हैं? फैक्टर को आप गुणनखंड बोलते हैं, यानी गुणनखंड ही क्या है, आपका फैक्टर है। और इसको अपवर्तक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, फैक्टर में जैसे मैं आपको एक कहूँ एग्जाम्पल में, जैसे मैं कहूँ कि 12 के सभी आपको क्या निकालना है, फैक्टर। 12 के मतलब जो 12 संख्या है इसका क्या करिए, सभी फैक्टर निकालिए, जितने फैक्टर बन सकते हैं मैक्सिमम फैक्टर इसका ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ बताया किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या का फैक्टर कहलाती हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करिए। अच्छा, कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा नोट। ठीक है, यहाँ स्टार में बता देता हूँ। एक जो होता है वो सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। ठीक है, ध्यान से, एक यानी जो हमारा 1 होता है वो सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। ठीक है, इतना चीज़। पॉइंट नंबर सेकंड, स्वयं की संख्या। ठीक है, इसका मतलब है जो संख्या होती है जिसका हमें फैक्टर निकालना होता है, वो संख्या भी स्वयं का क्या होती है, एक फैक्टर होती है। वो संख्या भी स्वयं का एक क्या होती है, फैक्टर होती है। ठीक है, तो 2 पॉइंट। पहला, एक जो है वो सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, और वो संख्या भी स्वयं का भी एक फैक्टर होती है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग 1 से होती है, तो क्या 1 से 12 कटेगा? तो बिल्कुल 100% कटेगा। अब पूरा पूरा कटना चाहिए दोस्तों, शेष नहीं बचना चाहिए किसी भी कीमत पे। शेष बच गया तो गलत होगा, इसलिए पूरा पूरा ऐसी संख्या लेना है जो पूरा पूरा कटे। ठीक है, उसके बाद 2 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा, उसके बाद 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं जाएगा। देखिए ध्यान से, 5 से ये 12 पूरा पूरा जाएगा ही नहीं, 2 शेष बच जाएगा, इसलिए 5 नहीं होगा, फिर होगा 6 से पूरा पूरा कटेगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, क्या होगा, 12। ठीक है, तो ये देखिए दोनों कंडीशंस अप्लाई हो गए। पहला, 1 सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। दूसरा, वो संख्या भी स्वयं का एक फैक्टर होती है। दोस्तों देख लीजिए, संख्या भी स्वयं का एक फैक्टर होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये आता है कि जिस संख्या का आप फैक्टर निकालते हैं, तो जो संख्या होती है उससे जो फैक्टर हमारे आते हैं उस संख्या के बराबर होती है या उससे छोटी होती है। पॉइंट नंबर तीसरा। ठीक है, जिस संख्या का हम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, तो जो फैक्टर हमारा आता है वो उस संख्या के बराबर रहता है या उससे कम रहता है,
ठीक है, नीचे रहता है, छोटी रहती है लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती। अगर हम देखें 12 तो यहाँ 12 है और बाकी सारी संख्याएं क्या है, 12 से छोटी हैं। ठीक है, तो ये भी आपको फैक्टर का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है नियम है कि जो जो फैक्टर निकलता है तो वो उस संख्या के बराबर होता है जिस संख्या का फैक्टर निकाल रहे हैं, या उससे कम होता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, जिस संख्या का फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर जितने भी आएंगे उस संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसमें मैं एक और आपको जोड़ देता हूँ, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। जैसे मैं कहूँ आपको कि आप 24 का फैक्टर निकालिए। किसका? 24 का सभी फैक्टर निकालिए, या 24 का गुणनखंड करिए, 24 का अपवत्य बताइए, 24 का गुणनखंड बताइए, 24 का फैक्टर निकालिए, 24 का फैक्टर बताइए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एक ही हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हम फैक्टर को क्या गुणनखंड भी कहते हैं और अपवर्तक भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे चलिए निकालते हैं। तो 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया आपका 2 हो गया, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा और 24। ठीक है, तो हमारे तीनों नियम, ठीक है, तीनों नियम हमारे हो गए। पहला 1 सभी का फैक्टर होता है। ठीक है, वो संख्या भी स्वयं का एक फैक्टर होती है। अब तीसरा पॉइंट ये है आपका कि जिस संख्या का फैक्टर निकालेंगे फैक्टर क्या होगा, उस संख्या के बराबर रहेगा या उससे कम रहेगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपका रहा क्या फैक्टर दोस्तों। ठीक है, इसे गुणनखंड भी कहते हैं और इसे अपवर्तक भी कहते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि मल्टीपल क्या होता है। क्या होता है मल्टीपल। ठीक है, चलिए मल्टीपल जानते हैं। तो किसी संख्या से पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, कोई संख्या है, ठीक है, किसी संख्या से पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या से क्या हो पूरी विभक्त हो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल को हम गुणज भी कहते हैं, मल्टीपल को हम अपवत्य भी कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल को गुणज भी कहते हैं और मल्टीपल को हम अपवत्य भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पे मैं ले लूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ। पॉइंट नंबर फर्स्ट, संख्या स्वयं का ठीक है एक मल्टीपल होती है। संख्या मतलब जिस संख्या का आप निकालेंगे मल्टीपल, वो संख्या भी स्वयं का एक क्या होगी, मल्टीपल। क्या होगी, मल्टीपल। ठीक है, पॉइंट नंबर पहला। ठीक है, पॉइंट दूसरा क्या है, जिस संख्या का आप मल्टीपल निकालेंगे, ठीक है, वो संख्या भी स्वयं का एक मल्टीपल होती है। ठीक है, स्वयं का एक मल्टीपल होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर आपका सेकंड आता है। पॉइंट नंबर सेकंड हमारा ये कहता है कि जिस संख्या का आप मल्टीपल निकालेंगे, ठीक है, तो जो भी मल्टीपल आएगा आपका उस संख्या के बराबर या उससे ज़्यादा होगा। उस संख्या के क्या होगा, बराबर या उससे ज़्यादा होगा। मतलब जिस संख्या का आप फैक्टर निकालते हैं, जो भी फैक्टर आपका आएगा उस संख्या के बराबर रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा लेकिन कम नहीं रहेगा। फैक्टर में जिस संख्या मतलब मल्टीपल में जिस संख्या का आप निकालेंगे मल्टीपल, उस संख्या के जो सारे मतलब आपके मल्टीपल आएंगे उस संख्या के क्या होंगे, या तो बराबर होंगे या तो ज़्यादा होंगे लेकिन उससे कम नहीं होंगे। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद एक आखिरी पॉइंट होता है आपका कि मल्टीपल जो है नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्याओं का मल्टीपल जो है ना वो अनंत तक होता है। आप जितना चाहे उतना अनंत तक निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आप मल्टीपल निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का ढेर सारे मल्टीपल निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल को क्या क्या कहते हैं, गुणज भी कहते हैं और अपवर्त्य भी कहते हैं। मैं कहता हूँ कि उसे टेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेबल। जैसे आप टेबल करते हो, टेबल पढ़ते हो, टेबल निकालते हो किसी संख्या का, उसी प्रकार से ये मल्टीपल भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मल्टीपल किसी भी संख्या का। जैसे 5 का लेना है, ठीक है, तो 5 के ऐसे लिखिएगा जैसे में, ठीक है, 5 के प्रथम 7 गुणज क्या होंगे। 5 के प्रथम 7 गुणज क्या होंगे, क्या होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से,
5 के प्रथम 7 गुणज क्या होंगे, या 5 के प्रथम 7 अपवत्य क्या होंगे, 5 के प्रथम 7 मल्टीपल क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं 5 के प्रथम 7 गुणज। तो ठीक है, चलिए निकालते हैं। 5 का निकालेंगे तो आपका पहला आपका निकल के आएगा 5। ठीक है, मैंने बताया पॉइंट में कि संख्या स्वयं का एक मल्टीपल होती है। तो देखिए यहाँ पे आपका सिद्ध हो गया कि उस संख्या स्वयं का भी एक मल्टीपल होती है। तो आप मल्टीपल बोलिए, आप गुणज बोलिए, आप अपवत्य बोलिए, आप टेबल बोलिए, सब कुछ आपका क्या है, सही। और संख्या का जो मल्टीपल निकलता है वो अनंत होता है, निश्चित नहीं होता दोस्तों, चाहे जितना आप निकाल सकते हैं। 7 बोला 7 निकालिए, 12 बोला 12 निकालिए। ठीक है, जितना चाहे उतना आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 5 का निकालेंगे तो 7 प्रथम 7 बोला है तो 5 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5 दूनी 10, 15, 20, 25, उसके बाद 30 और क्या हो जाएगा 35। समझ गए। 7 गुणज बोला है तो 7 वैसे संख्या अनंत तक हो सकती हैं, जितना बोलेगा उतना निकालना। तो इसमें संख्याएं फैक्टर में निश्चित रहती हैं, फैक्टर निश्चित रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो गुणज होता है, मल्टीपल होता है, वो निश्चित नहीं होता है। निश्चित क्या होता है, वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, समझते हैं, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो ये रहा आपका दोस्तों फैक्टर और मल्टीपल। ठीक है, अभी इसके आगे और भी है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें वो नेक्स्ट अगला है कि जो कॉमन मल्टीपल होता है, क्या होता है, कॉमन मल्टीपल होता है और कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड और उभयनिष्ठ गुणज। ठीक है, कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके। और एक और आता है आपका अभाज्य गुणनखंड। क्या आता है, अभाज्य गुणनखंड, जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर या प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं कह दूँगा आपको कि 10 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे, 5 गुणज क्या होंगे। ठीक है, क्या होंगे। ठीक है, तो इस बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, 10 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे, 10 के प्रथम 5 अपवत्य क्या होंगे, 10 के प्रथम 5 मल्टीपल क्या होंगे। ठीक है, या फिर इसे टेबल भी कहते हैं। तो 10, 20, 30, 40 और क्या हो जाएगा 50। ठीक, तो यही आपका प्रथम 5, तो गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, तो यही क्या है आपके गुणज है। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे जो अगला पार्ट है कि आपका कॉमन मल्टीपल क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, अभाज्य गुणनखंड क्या है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जाना था अभाज्य गुणनखंड, और कुछ हम क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। बिल्कुल बेहतरीन क्लास आपकी चल रही है, तैयारी के लिए आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।